अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की नींव होती है और हमारे रिश्ते में शक का बीज आ चुका है। अगर किसी को खुश देखना गलत है तो मैं गलत हूं। इस दुनिया में अगर किसी की मदद करना गलत है तो मैं गलत हूं। आपको नहीं पता कि कल रात हमारे घर में क्या हुआ? अब पहेलियां ही बुझाएंगी या बताएंगी भी कि क्या हुआ? कल वो एक्चुअली इतना अचानक आपसे दूर जाना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा, तो ये बात है। इस बात का भी इलाज है मेरे पास, अभी किए देते हैं। अब ये क्या है? जानती हो कमला, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तुम इतने दिन के लिए अकेले रहोगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। और फिर तुम ये यात्रा हम दोनों के रिश्ते को कायम रखने के लिए ही तो कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता? मैंने अपना भी टिकट निकलवा लिया था, सोचा था कि बाद में तुम्हें सरप्राइज दूंगा। महेश बाबू, मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला, जो हर कदम पर मेरा साथ देने वाला है। और मैं भी चाहता हूं कि हर जन्म में तुम मेरी पत्नी बनो। चलो, अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी पैकिंग कर देते हैं। हमारी टिकट्स कल की ही हैं, ओके? हाँ, ये तो आपने सही कहा, मगर मुझे परी से बात करनी होगी। पर अगर मैं फोन करूंगी तो कोई भी फोन उठाएगा। एक काम करती हूँ, मैं हेम जी से मिलने उनके घर जाती हूँ। इसी बहाने हेम जी से भी मिल लूंगी और परी को भी बता दूंगी। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। चलो। ठीक है। माँ, बहुत कम समय के लिए ही आपने मेरा हाथ पकड़ा था। अभी तो बस मैंने चलना सीखा ही था कि आप अब हम सबको छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी और बाबा ने फिर से मुझे अपनी उंगली पकड़ाई, मुझे चलना सिखाया, हर राह दिखाई, सही और गलत का फर्क समझाया। मगर माँ, आज फिर से मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे घर का कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। माँ, प्लीज आप ऐसा कुछ कर दो जिससे बाबा, जोगिन, काका सब मेरे सामने आ जाए, मैं उन तक पहुंच सकूं। माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। क्या आप मुझे मेरे जन्मदिन पर यह तोहफा दे सकती है कि हम सब फिर से एक साथ हंसते खेलते रहे? कहीं से बाबा मेरे सामने आ जाए और मैं उनके सीने से लग जाऊं। कहीं से मेरा नालायक भाई मेरे सामने आ जाए और मैं उसके कान खींचूं। काका की मजे भरी बातों पर इतना हंसू कि आंख में से आंसू निकले। प्लीज माँ, प्लीज फिर से हम सबको एक साथ कर दो। प्लीज माँ, प्लीज। सब कुछ ठीक कर दो, हम सबको एक कर दो माँ, प्लीज माँ। जिस लड़की की आपको तलाश थी
उसकी तलाश पूरी हुई या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। मगर मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिसके बिना पर हम उसे तलाश कर सकते हैं। ये पायल देख रहे हैं आप? ये पायल जोगिन को शिवाला घाट के मछुआरे ने दी थी और ऐसी दूसरी पायल मुझे सुशीला की बैग से मिली। वहां के लोग बता रहे थे कि कुछ दिन पहले वहां पर एक लड़की ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और अभी तक उसकी बॉडी का कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब सुशीला कहीं ना कहीं तो होगी और अब हमें उस तक पहुंचना होगा। पायलिया हो, तेरी पायलिया गीत सुनाए, होश उड़ाए, हमको याद दिलाए रब्बा हो। विक्टोरिया जी बिल्कुल सही कहते हैं। आजकल मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये दोनों बहादुर और भोला की बकवास बातों को सुनता रहता। अगर कोशिश की होती तो अब तक सुशीला के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगा लिया होता। अब मुझे इन दोनों नौटंकियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गालिब के गजल के जैसे दोनों शुरू हो जाते, ना रोकते बनता है ना काम करते बनता है। और आज तो दोनों साथ में पेट्रोलिंग पर गए। कोई ना कोई बकवास सी कहानी जरूर सुनाएंगे, वो भी बढ़ा चढ़ाकर, खुद की तारीफों के पुल बांध देते। आने दो आज। अगर आज कोई भी नौटंकी वाली बात की तो दोनों का वहीं भुर्जी पाला बना दूंगा। साहब गजब हो गया। इस बार ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और इस बार पक्का मेरे प्रमोशन की अर्जी लगवा देंगे। हैरान तो मैं हूं, लेकिन इस बात से नहीं कि आप दोनों खबर क्या लाए, बल्कि इस बात से कि आप दोनों की उम्र बड़ी लंबी है। अरे अभी अभी हम आप ही दोनों को याद कर रहे हैं और 1 मिनट भी नहीं लगा आप दोनों राक्षस की तरह यहां प्रकट हो गए। क्या बात कर रहे साहब, ये सच है? आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं? हाँ साहब, ये किसी को बोलना मत। हाँ, और साहब सीनियर हो ना तो आप जैसा ही हो। साहब अभी हम लोग ऐसी खबर लाए, पता है वो क्लब में। खाली फालतू की चीजों में दिमाग दौड़ता है तुम दोनों का। अगर एक भी लफ्ज किसी ने आज मुंह से निकाला तो एक बात बता दूं बेटा, कल से तुम दोनों के मुंह में बोलने के लिए जबान नहीं बचेगी। साहब हमारी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद भले हमारी जबान काट के मां काली को चढ़ा दीजिएगा। साहब मैं जो खबर देने आया हूं उसमें कई मासूम जिंदगियों का सवाल है। देखिए बहादुर एंड मिस्टर भोला, आज मेरा दिमाग ना बहुत खराब है और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग खराब होने की वजह से तुम दोनों की जिंदगी भी खराब हो जाए, वो भी हमेशा के लिए। इसलिए जो भी कहिएगा 100 बार सोच के कहिएगा। साहब इसलास दुसलास सिर्फ सुमलास नहीं होसलास वास। सर मुझे कुछ पता नहीं है, ये बहादुर एक्सपेल्ड। साहब मुझे कुछ कहना है और उसके बाद आप मुझे जो भी सजा देंगे मंजूर है। हाँ साहब मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरी बकवास बातों से तंग आकर ऐसा करने की आत्महत्या करने जा रहे हैं, लेकिन साहब अगर ये खबर मैंने आपको नहीं दी तो मेरी आत्मा मुझे सजा देती रहेगी जीवन भर और मैं किस्तों में मरता रहूं। क्या बात है बहादुर, आज बड़े सीरियस लग रहे हैं साहब। उस दिन
वो साहब शिवाला वाला घाट है ना, उसी सड़क पे। मैं सुनहरे की मदद जरूर करूंगा। कल रात क्लब में जाने का हमें भी इंतजार रहेगा। पिया तू अब तो आजा, 16 सावन बह के आके जगा जा। जाइए अब। साहब आज हैं बहुत अच्छे मूड में, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। बंगाल अपने दिल में, हाँ, तू चल अपने बिल में। सही कहते हो। हिमदी, आप रो रही हैं? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ। आपको सबकी याद आ रही है ना? हाँ, पहली बार मैं ऐसे अपना जन्मदिन मना रही हूँ जहाँ पर मेरा अपना कोई भी नहीं है। और कल तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा। जोगिन को भी इसी समय जाना पड़ गया। हाँ, ये तो है। उन सबके बिना जन्मदिन बनाने की बात अच्छी नहीं लगती। मेहंदी, अगर कल एक जादू हो जाए और आप आंख बंद करें तो आपके सामने काका, बड़े बाबा और जोगिन बाबू आ जाए तो? पगली, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ फिल्मों में होता है। और अगर हो जाए तो? अगर ऐसा हो गया ना, तो ये गिफ्ट मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट होगा। मगर मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये आवाज आती रहती है कि रमेश मेरे आसपास ही है। अगर ऐसा हो गया ना, तो ये गिफ्ट मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट होगा। अरे कमला। हेम जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच कमला। बैठो ना। कमला, मगर मेरा जन्मदिन आज नहीं। मेरा जन्मदिन तो कल है। हेम जी, मुझे पता है आपका जन्मदिन कल है, मगर ये शुभकामनाएं देने के लिए मैं आपके साथ कल यहाँ नहीं रहूंगी। कमला, ये क्या कह रही हो? क्या बात हो गई? अरे अरे हेम जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने मेरे लिए और महेश बाबू के लिए एक मन्नत मांगी थी, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, और मैंने माँ कामाख्या देवी जाने की इच्छा जागृत की थी। और इत्तेफाक की बात है, हमारी टिकट्स कल की ही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है और तुम्हें जाना भी चाहिए। कमला, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कमला दी, मैंने सुना है कि जो लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने जाते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ परी, तुमने सही कहा। इसी उम्मीद से मैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, ताकि मेरे और महेश बाबू के बीच की दूरियां कम हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है मैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटूंगी। कमला दी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कमला, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस तुम ये यात्रा पूरे मन लगा कर करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों साथ में जा रहे हो। जितना ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारोगे ना, तुम दोनों की दूरियां एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ हेम जी, आप सही कह रही हैं। बस देवी माँ का आशीर्वाद मिल जाए और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और हाँ, मैं वहां जाकर आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाए। कमला, मेरी किस्मत सबके जैसी नहीं है, तभी तो माँ देवी तक मेरी विनती पहुंच ही नहीं पा रही है। वो हमेशा मुझसे वही छीनती है जो मेरा होने वाला होता है। हेम जी, संभालिए अपने आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा कमला, कैसे? हर कोई जानता है कि मरा हुआ इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता है, और मेरा रमेश तो मुझे कब से छोड़कर जा चुका है। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, उसके साथ ये हादसा कब हो गया। पता नहीं कमला, मगर मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये आवाज आती रहती है कि रमेश मेरे आसपास ही है, मगर मेरे सामने नहीं आना चाहता। हेम जी, हौसला रखिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, मगर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मरे हुए इंसान को हम जिंदा रख सकते हैं अपने दिलों में। और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, रमेश बाबू की कोई लाश नहीं मिली थी। और ये बात तो बारिन बाबू ने कही थी। बारिन बाबू के पास क्या सबूत है ये बात साबित करने का कि रमेश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ कमला, ये बात तो तुमने सही कही। मैंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। अच्छा हेम जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल की तैयारी करनी है, वरना लेट हो जाएगा। कमला, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आपको भी कहीं जाना है क्या हेम जी? हाँ, मुझे दरअसल बारिन के घर जाना है। चलो। अरे हेमदी, कमला दी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। नहीं नहीं परी, आज चाय मैं नहीं पी सकती, वरना लेट हो जाऊंगी। परी, मुझे भी आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि हेमदी कुछ देर के लिए बाहर चली गई। अब मुझे कक्की के साथ तैयारियां करने का समय मिल जाएगा।
मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे काम करवा रही हूँ। अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी ना तो तुम्हारे पैर में जो चोट लगी है ना उससे तुम्हारा पैर जाम हो जाएगा, और क्या पता चोट ठीक होने की जगह तुम्हारा पैर कटवाना पड़ जाए।